The Lallin Top Show is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। पहली सुर्खी कोरोना से जुड़ी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 47,000 नए मामले सामने आए। 275 लोगों की मौत हुई। सबसे ज्यादा 132 मौतें महाराष्ट्र में। इस बीच देश में वायरस के डबल म्यूटेंट वेरिएंट का भी पता चला। डबल म्यूटेंट वेरिएंट का मतलब लोग कोरोना वायरस के दो अलग अलग वेरिएंट यानी कि टाइप से संक्रमित हो रहे हैं और एक साथ हो रहे हैं। सरल शब्दों में कहूं तो कोरोना का डबल इन्फेक्शन। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक 18 राज्यों में डबल म्यूटेंट वेरिएंट मिले हैं। कोरोना का ये वायरस पहले के मुकाबले ज्यादा खतरनाक है। शरीर के इम्यून सिस्टम यानी बीमारियों से लड़ने का तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र, उसको धोखा देकर संक्रमण को बढ़ा देता है। मंत्रालय के मुताबिक देश में 771 मामले ऐसे हैं जिसमें ये नया वेरिएंट देखा गया। त्योहारों को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को सख्ती के निर्देश दिए हैं। दिल्ली, यूपी, एमपी और महाराष्ट्र, यहाँ पर सार्वजनिक स्थानों पर होली मनाने पर रोक लगा दी गई है। लोग घर पर परिवार के साथ होली मना सकते हैं। एक और कोरोना से जुड़ा और सार्वजनिक उत्सव से जुड़ा अपडेट है। जो लोग हरिद्वार के कुंभ में जा रहे हैं या जाने की तैयारी में हैं, उनके लिए ये सूचना है। उत्तराखंड के हाईकोर्ट ने कहा है कि हरिद्वार कुंभ में आने वाले सभी लोगों को RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है वो अपना सर्टिफिकेट दिखाएं तो उन्हें छूट मिल सकती है, लेकिन बाकी लोगों को कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट दिखानी होगी। इससे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा था कि कुंभ मेले में नेगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता नहीं रहेगी। ये पाबंदी हटा दी थी और तब इसकी आलोचना हुई थी। अब कोर्ट ने भी कहा कि मुख्यमंत्री गलत थे। दूसरी सुर्खी दिल्ली हाईकोर्ट से है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती की 2 साल की सजा पर रोक लगा दी। 2016 में दिल्ली के एम्स में सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट के मामले में भारती को ये सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद वो दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे थे। तीसरी सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े, उन्होंने अगले मुख्य न्यायाधीश के लिए जस्टिस NV रमन्ना के नाम की सिफारिश की है। जस्टिस बोबड़े का कार्यकाल 24 अप्रैल 2021 तक है। मीडिया रप्टों के मुताबिक केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने हाल ही में अगले CJI को लेकर वर्तमान CJI से आधिकारिक सिफारिश मांगी थी। जस्टिस रमन्ना 27 अगस्त 1957 को आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के पोन्नवरम गांव में किसान परिवार में पैदा हुए। 1983 से वकालत की शुरुआत की। 38 साल से कानून और न्याय के क्षेत्र में अलग अलग भूमिका निभा रहे हैं। 2014 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने। उससे पहले आंध्रा की हाई कोर्ट और फिर दिल्ली की हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, इन पदों पर रहे। कुछ महत्वपूर्ण फैसले उनकी कलम से निकले, जैसे साल 2019 में जब 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऑफिस को RTI के दायरे में लाने पर फैसला दिया था, तब इस बेंच में जस्टिस रमन्ना थे। साल 2016 में 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने अरुणाचल प्रदेश के मामले में फैसला दिया था कि राज्यपाल विधानसभा सत्र बुलाने के मामले में अपनी मर्जी से फैसला नहीं ले सकते, CM और कैबिनेट की सलाह पर ही सत्र बुलाएंगे, तब उसमें भी जस्टिस रमन्ना थे। हाल ही में जस्टिस रमन्ना की बेंच ने कहा था कि गृहिणियां काम नहीं करती, आर्थिक योगदान नहीं देती, ये सोच गलत है। वर्षों से प्रचलित इस मानसिकता को बदलने की जरूरत है। इनकी आय तय करना महत्वपूर्ण है। ये उन हजारों महिलाओं के काम को महत्व देने जैसा है जो सामाजिक और सांस्कृतिक बाध्यताओं के चलते ऐसा करने को बाध्य है। कोर्ट ने यह भी कहा कि घर में किसी महिला के काम करने की अहमियत दफ्तर जाने वाले उसके पति की तुलना में कम नहीं। CJI रहे रंजन गोगोई पर लगे कथित यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपों की जांच के लिए गठित समिति का हिस्सा बनने से भी जस्टिस रमन्ना ने इनकार कर दिया था। ऐसा उन्होंने आरोप लगाने वाली महिला की ओर से उठाई गई आपत्ति की वजह से किया। महिला ने कहा था कि रंजन गोगोई और जस्टिस रमन्ना खास दोस्त हैं। महिला ने यह भी कहा था कि दोनों जजों के बीच पारिवारिक संबंध होने के कारण वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक समिति ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों को निराधार पाया था। ये तो फैसलों की बात हो गई, अब कुछ विवादों की भी बात कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने अक्टूबर 2020 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसे बोबड़े को चिट्ठी लिखकर जस्टिस रमन्ना पर कई आरोप लगाए थे। मुख्यमंत्री ने कहा था कि जस्टिस रमन्ना ने राज्य की पिछली सरकार यानी चंद्रबाबू नायडू की सरकार में अपने प्रभाव का इस्तेमाल अपनी बेटियों के पक्ष में किया।
अखबारी रपटों के मुताबिक सीएम ने चिट्ठी में आरोप लगाया कि जस्टिस रमन्ना आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के कामकाज में दखल देते हैं। जैसे ही ये खबर आई कि जस्टिस रमन्ना अगले सीजीआई होंगे, उसी दिन एक और खबर आई। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस रमन्ना के खिलाफ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की शिकायत को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इन हाउस प्रक्रिया पूरी तरह से गोपनीय है, इसे सार्वजनिक करने के लिए उत्तरदायी नहीं। अगली सुर्खी, दिल्ली से सटे फरीदाबाद के निकिता तोमर हत्या केस में आज आरोपी तौसीफ और रेहान को दोषी करार दिया गया। इनकी सजा पर कोर्ट शुक्रवार को फैसला सुनाएगा। तीसरे आरोपी अजहरुद्दीन को कोर्ट ने बरी कर दिया। निकिता तोमर की पिछले साल 26 अक्टूबर को फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये एक तरफा प्यार और प्रताड़ना का मामला था। कॉलेज के बाहर निकिता को गोली मारी गई और ये घटना सीसीटीवी में भी दर्ज हुई। सीसीटीवी फुटेज को ही सबूत के तौर पर पेश किया गया, जिसमें तौसीफ निकिता से झगड़ा करता और फिर गोली मारता दिखता है। वारदात के वक्त दूसरा दोषी रेहान उसके साथ था। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।